गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सीख रहे हैं जनरल मैथ्स बाय कमलेश सर। तो जैसा कि मैंने इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन कराने को कहा है और मैं कराऊंगा ही। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सीधी बात, नो बकवास। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन आइए देखा जाए कैसे इसको आसानी से एकदम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन यही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क। T4 हो गया टाइम, टाइम यानी समय, E फॉर इफिशियंसी और W4 हो गया आपका वर्क। वर्क यानी काम, है ना। इफिशियंसी यानी क्षमता, टाइम यानी समय। देखिए इसको सजाते हैं कैसे। क्वेश्चन में ए है, ए लिख देंगे, बी है, बी लिख देंगे, ए बी 60-60 कह रहा है तो 60-60 लिख दिए। यहाँ पर वर्क लिखेंगे और यहाँ पे टाइम लिखना है। टाइम के नीचे इफिशियंसी लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग करता है 10 दिन में, है ना। ए का निकाल रहे हैं, है ना। ये जो है 2/5 भाग कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो एक भाग कितना दिन में करेगा? एक भाग निकाल रहे हैं तो 10 गुना, ये पलट जाता है, 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। 2 से 10 को काट दीजिए 5 खवा में, ये हो गया 5×5 = 25 दिन। 25 दिन। ये आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद मैं आप लोग को लिख करके समझा दे रहा हूं यहाँ पे। तो ए कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। चलिए अब बी का निकालते हैं। बी जो है 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा? 5 गुना, ये पलट जाएगा, 3 ऊपर, है ना, 3 हो जाएगा ऊपर, 1 नीचे, 3×5 = 15 दिन। ये कितना दिन में करेगा एक भाग? बी जो है, बी कितना दिन में करेगा एक भाग काम? 15 दिन में। अब देखिए 25 और 15 दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, वही वर्क डन होता है। तो 15×5 = 75, 25 × 75 हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल के आ गया? 75। तो अब 25 में कितना से गुना करेंगे कि 75 आएगा? 3 से, एक एफिशिएंसी निकल के आ गया 3। 15 में कितना से गुना करेंगे कि 75 आएगा? तो 5 से, यानी सबको 75 बना देना है। ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 8। अब 8 में कितना से गुना कीजिएगा कि 75 आएगा, है ना। और क्वेश्चन में पूछ रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी दोनों का निकालना है, ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि 8 में 30 से गुना करेंगे और 75 प्राप्त होगा। तो यहां से टी बराबर निकाल दीजिए टाइम, 75/8। अब इसको भागा देकर के लिख दीजिए। तो 8×9 = 72, 9 पूरा पूरा हो जाएगा। 3 75, 3 ऊपर चल गया, 8 नीचे, इतना दिन, है ना। 9 पूर्णांक 3/8 दिन जो है आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। एकदम इजी तरीका है, कोई भार नहीं। तो आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है।
तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। तो पूछ रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे। ऑप्शन में है, ए में 4 दिन, बी में 5 दिन, सी में 8 दिन, डी में 10 दिन है। एसएससी परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क ना। तो देखिए क्वेश्चन में ए है, बी है और ए बी है, 60-60 है। इधर जो है वर्क डन निकालेंगे, यहाँ पे टाइम, टाइम के नीचे इफिशियंसी। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काटता है। ए का निकाल लेते हैं। 2/5 भाग की फसल को कितना दिन में है, 6 दिन में। एक भाग कितना दिन में काटेगा, तो 6 गुने 5/2, 2 से 6 को काट दीजिए, 3 बचे के 15। ए का टाइम कितना आ गया, 15 दिन। इसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी का है 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना दिन में, 10 दिन में। एक भाग 10 गुने 3 हो जाएगा, 10 TI के 30 है ना, 30 दिन। 30 दिन। अब जो है 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो गया। अब सबको 30 बना देना है ना। 15 दूनी के 30, 30 से कम 30 है ना। ए का एफिशिएंसी 2 आ गया, बी का 1 आ गया और ए बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि ए बी दोनों जो है मिल करके इस खेत के फसल को 4/5 भाग की फसल को 4/5 भाग, ये जो वर्क डन 30 है, 30 गुने 4/5, 4/5, 5 से काट दीजिए 30 को, 5 छक 30, ये आ गया 6 चौकी 24। अब इतना ही काम करवाना है, 3 इफिशियंसी से, 3 क्षमता से इतना काम कराना है ना। तो 3 में कितना से गुना कीजिएगा कि 24 आएगा, 3 8 24 है ना। 8 से गुना करना पड़ेगा। यही 8 दिन जो है ए बी का टाइम आ गया। ए बी द्वारा लगने वाला समय कितना, 8 दिन। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है सी नंबर। तो इस तरीके का यूज करके एकदम चुटकी भर में आंसर तक पहुंच सकते हैं। 2 से 3 बार यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये केवल माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगा और सीधे यहीं पर काम कीजिएगा। तो इस तरीके का यूज कीजिए, बनाइए क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।